शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा आज सैकड़ों सरकारी स्कूली छात्र छात्राओं के साथ बड़कल विधानसभा के पटेल चौक से तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और वंदे मातरम के नारे लगाए। यात्रा से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को दूध से स्नान करवाया गया और फिर पुष्प अर्पित करके तिरंगा यात्रा शुरू की गई। खास बात ये रही कि बारिश के बावजूद तिरंगा यात्रा कहीं भी नहीं रुकी और चलती रही। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि आज हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए तिरंगा यात्रा शुरू की है और ये तिरंगा यात्रा उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि आज तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में छात्र छात्राएं और जनता शामिल हुई और आज के इस दिन हम बढ़कर झील पर 1800 पौधे लगाएंगे और हम चाहते हैं कि हर छात्र के हाथ में एक पौधा हो। उन्होंने कहा कि ये पेड़ विभाजन विभीषिका के उन शहीदों की समृद्धि में समर्पित किए जाएंगे और इन पेड़ों के लगने से बढ़कर झील का भी सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे दिल की धड़कन है और इसी तरह धड़कता रहे। इस अवसर पर उन्होंने मनोहर और नायब सैनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार से वर्णन किया और वहीं कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया। मैम, आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है बड़कल विधानसभा क्षेत्र में, कहां से कहां तक निकाली जा रही है? हम आज पटेल जी को नमन करते हुए, जिन्होंने सारी रियासतें देश की जोड़ी और भारत को भारत बनाने में पटेल जी का बहुत बड़ा हाथ है। इनको इस स्टैचू को भी स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है और इसलिए 15 अगस्त को जितने लोग शहीद हुए और जिनकी वजह से भारत एक हुआ, आज हम उनको नमन करके यहाँ से तिरंगा यात्रा निकालते हैं। कितने स्कूलों के बच्चे जो है इसमें शामिल हुए? इसमें क्योंकि हमने हर विभाग को साथ लिया और इसके साथ साथ जनता तो हमेशा साथ रहती है, तो हमने प्रयास किया है कि हमारे बच्चे आए और हम बड़कल झील पर आज लगभग 1800 पेड़ हम लगाएंगे और हम चाहते हैं कि हर बच्चे के हाथ से एक पेड़ तो लगना चाहिए। और दूसरी जो विशेष बात है, बड़कल झील का दोनों चीजें हैं कि हम विभाजन विभीषिका के रूप में उन तमाम शहीदों की स्मृति में, उनकी याद में ये पेड़ लगा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इन्हीं पेड़ों के माध्यम से बड़कल झील का भी सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। तिरंगा मुहिम के तहत मोदी जी के नेतृत्व में जो है जो तिरंगे को और मान सम्मान मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आह्वान भी किया जा रहा है हर घर तिरंगा लगाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि जैसे दिल की धड़कन जब धड़कती है तो वो किसी से पूछती नहीं है। हम गिनती नहीं गिनते, अभी हम बात कर रहे हैं, तिरंगा हमारी दिल की धड़कन और ऐसे ही धड़कता रहे, ऐसे ही लहराता रहे। इस नाते से हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा। 2 दिन पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़कल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा तो वोटों से इस बार कांग्रेस बड़कल विधानसभा क्षेत्र का हरियाणा में। उन्होंने कहा कि बड़कल विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस से जीतेगी। मैं तो एक बात जानती हूँ, मैं कोई भविष्य देखने वाली भविष्य वक्ता नहीं हूँ। मुझे ये मालूम है कि हमारी मालिक जनता है और जनता जानती है कि जो 10 साल इनके थे प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर कैसे पैरों तले रौंदा गया। इन 10 सालों में किसी पे कोई गुंडा टैक्स नहीं लगा। मैं ये जानती हूँ कि पिछले 10 सालों में मनोहर जी के और नायब सिंह सैनी के 10 सालों में बस अड्डे की सूरत बदली है, इनके हाथ से नहीं बदली गई। मैं ये जानती हूँ कि मनोहर और नायब सैनी राज में बड़कल विधानसभा को फरीदाबाद का जनता मॉल मिला, पब्लिक मॉल मिला, लेकिन कोई निजी मॉल इनकी सरकार में जो बनाए गए वैसा मॉल नहीं मिला। मैं ये जानती हूँ कि बड़कल विधानसभा में कम से कम 8 स्कूलों की बिल्डिंग नहीं बनने जा रही है, जिसमें से कि हम 2 बना चुके हैं। 6 अभी माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करने वाले हैं। क्या नाम है? आकाश। आकाश, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल से हो? 12th क्लास में सेक्टर 21। आज ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो? इसमें कि अपने देश और अपनी प्रेरणा को अपने दिल में रखें और देश का हमेशा सम्मान करें और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा पढ़ते रहे और साथ रहें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है सबसे अपील कर रहे हैं कि घरों पर तिरंगा लगाए 15 अगस्त। जैसा हम लगाते हैं अपने घरों पे, हर साल लगाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी शिवम पवार। शिवम, कौन से स्कूल से हो? गवर्नमेंट स्कूल से 21D वाले। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना जी, 15 अगस्त है,
उड़ाएंगे पतंग पतंग। आजाद हुआ था देश हमारा आज के दिन। तो आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, क्या संदेश दे रहे हो? संदेश जी कुछ नहीं है, बस ये है कि अपने घरों में तिरंगा लगाओ, अच्छी बात है, देश है हमारा, करना चाहिए। देश के मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भी सभी को संदेश दे रहे हैं तिरंगा लगाने के लिए, आप क्या कहेंगे? लगाना चाहिए, अच्छी बात है। ये एक तरीके से देश के लिए ही है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। पहले कितना पीछे था, अब बीजेपी सरकार आई है तो बहुत अच्छा करा उन्होंने। बस यही है जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया।